हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंसेप्ट थ्रू पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर में हम सी सेट के कंसेप्ट को जान रहे हैं जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो आज हम सिक्वेंट एंड सीरीज पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जो कि 2023 का ही क्वेश्चन आया है, सिक्वेंस एंड सीरीज टाइप में ही है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक डिफरेंट नंबर है, यानी कि कौन सा एक डिफरेंट ऑप्शन है। अब ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस था, क्योंकि हमारी जो एक मोस्ट कॉमन अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि आप इनमें डिफरेंस देखेंगे, इनमें डिफरेंस, इनमें डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, सर यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ गया, सर यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस चला गया, 50 का डिफरेंस आ गया। तो ये एक कोई भी सच एक सीरीज में नहीं चल रहा है नंबर। आप ऐसे ही आगे देख लीजिए, सर यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे कितने का 12 का डिफरेंस आ रहा है, और सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो चलो यहाँ पे दो दो का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन किन्हीं तीन ऑप्शन में एक सीरीज फॉलो होनी चाहिए, बाकी एक ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 10 12 और ऐसा 14 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आगे देखता हूं तो इसमें 2 आ गया डिफरेंस, सर इसमें 6 का डिफरेंस आ गया, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 4 का। कुछ बैठ ही नहीं रहा है, 10 12 14 2 6 4, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा, तीनों अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक। और अगर यहां पे देखा जाए तो सर यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, सर यहाँ पे 6 का आ रहा है। कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि आप बता सके कि इसमें ये एक सीक्वेंस चल रहा है या सीरीज चल रहा है। लेकिन मैंने पीवाईक्यू ट्रेंड को एनालिसिस करा था, तो अगर आप देखें तो 2019 वगैरह में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उनमें प्राइम नंबर वगैरह का कुछ एक कंसेप्ट रिपीट हो रहा था बार बार। तो यहां पे सिर्फ अभी जो एक कंसेप्ट यहां पे लग रहा है जिसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वो यहां पे कंसेप्ट ये है कि सारे नंबर अगर आप देख रहे हैं तो सारे प्राइम नंबर है। 17 इज अ प्राइम नंबर, 37 47 97। सेकंड ऑप्शन में देखिए 31 41 53 67 प्राइम नंबर है। 71 73 79 83 प्राइम नंबर है। 83 89 91 और 97, सर यहां पे थोड़ा सा एक गड़बड़ है। 83 प्राइम नंबर ठीक है, 89 प्राइम नंबर ठीक है, लेकिन 97 प्राइम नंबर ये भी ठीक है, बट 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हैं कौन, दो, 13 एंड 7, 7 3 जा 21 2, यानी कि 13 के टेबल में 7 टाइम आता है ना, ये 13 इंटू 7 इसका क्या है सर, फैक्टर है। तो अगर देखा जाए तो सारे प्राइम नंबर है, बट एक ऑप्शन में एक प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन करेक्ट डी आता है। बाकी आप इसमें कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज लगा रहे हैं तो ऐसे जितना फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसा जिसमें फॉलो हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या उसने बोला है, 2 12 36 80 150 और x। आपको बताने कि यहां पे क्या नंबर आएगा। देखो हमेशा हमारी एक कॉमन अप्रोच रहती है कि सर हम डिफरेंस देखते हैं। ये चार चीजें आप नोट डाउन करके रख लेना। अगर कोई सीक्वेंस सीरीज चल रही है तो हम पहले डिफरेंस देखते हैं, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, माइनस प्लस कितने का हो रहा है, डिवाइड कितना हो रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, क्यूब तो नहीं आ रहा है। ये हमारे कुछ चीजें हैं जिनको हम चेक करते हैं कि उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। लेकिन कई बार ये जो सीक्वेंस है वो क्या मतलब 3 स्टेप में चला जाता है, और वही दिखाने के लिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखो 2 12, और यहां पे हम लिख लेते हैं 2 12 36 2 12 36 80 और 150। अगर मैं डिफरेंस देखता हूं सर 10 और 2 और 12 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, सर 10 का डिफरेंस आ रहा है। और 12 और 36 में अगर मैं डिफरेंस देखता हूं कितने का आ रहा है, आपका कितना 24 का डिफरेंस आ रहा है। और यही मैं अगर यहां पे डिफरेंस देखूं तो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो सर 4 और 44 का आ रहा है। यहां पे कितने का आ रहा है सर, 70 का डिफरेंस। बट मैं यहां पे कोई भी एक चीज, एक कॉमन चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक स्टेप उड़ जाता हूं। तो यूपीएससी देखिए कि सेकंड स्टेप रीजनिंग पे चली गई है, 3 स्टेप रीजनिंग पे। इस तरीके की रीजनिंग आपको एसएससी सीजीएल वगैरह इन सब में देखने को मिल जाती है। सेकंड स्टेप पे देखते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो चेक करना है 3 स्टेप तक चेक करना है। अगर आपको कोई डिफरेंस, जस्ट लाइक जैसे आप डिफरेंस देख रहे हैं 3 तक देख लीजिए, प्लस देख रहे हैं 3 तक देख लीजिए, ठीक। तो मैं नेक्स्ट स्टेप और चेक करता हूं, सर इनमें इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, सर 14 का डिफरेंस आ रहा है। सर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, सर यहां पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। सर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 36 का डिफरेंस आ रहा है ना।
लगभग अगर आप देखेंगे तो 36 आएगा। यहां पे भी मुझे नहीं कुछ पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं 36 आएगा 26 आएगा, 26 आएगा 4, ठीक है 26 का डिफरेंस। ओके सर, लेकिन मैं अब यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व करने लगा हूं, जैसे ही मैं थर्ड स्टेप पे गया, यहां पे 6 का डिफरेंस, यहां पे 6 का डिफरेंस, तो मेरे को पता चल गया कि अब 6 का डिफरेंस चलेगा सब में। तो ये कितने स्टेप रीजनिंग हो गई है सर? 3 स्टेप रीजनिंग। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 3 स्टेप, इससे आगे मत जाइएगा। 3 स्टेप तक चेक करिएगा, आता है ठीक है, नहीं आता है तो दूसरा अप्लाई करेंगे। माइनस का कर लिया, प्लस का देख लेंगे, डिवाइड देख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर और क्यूब, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा सर, 14 में 6 ऐड करा 20 आया, 20 में 6 ऐड करा 26 आ गया। ओके सेम सर, 10 में 14 ऐड करा 24, 24 में 20 ऐड करा 44, 44 में 26 ऐड करा कितना आया 70। अब मेरे को 26 यहां पे कितने में ऐड करना चाहिए सर? यहां पे अगर मैं करूं तो जब इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, तो यहां पे अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 26 और 6 कितने होते हैं 32 सर, 32 आ जाएगा यहां पे। अब जैसे मैं इसको ऐड कर रहा था, इसको और इसको, तो अब 70 और 32 को ऐड करूंगा, कितना आएगा 70 और 32 कितना होता है 102। अब 102 किस में ऐड होगा 102 आ गया है, तो 2 और 10 12, 12 और 24 36, इसमें ऐसे ऐड हो रहा है, तो 150 और 102 कितना आ जाएगा सर 252, और 252 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक और सीरीज लग सकती है, अब वो आप मेरे को बता सकते हैं, इसमें स्क्वायर भी लग सकता है। अब बताइए वो स्क्वायर इसमें कैसे लगेगा, ऑब्जर्व करिए और बताइए कि स्क्वायर इसमें कैसे, स्क्वायर नहीं क्यूब लग सकता है, क्यूब आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कि 2 का क्यूब करके, वरना ये एक बहुत बेस्ट तरीका है इसको करने का। सिंपल 3 स्टेप तक जाइए और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2-3 तरीके लग सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक मोस्ट कॉमन अप्रोच क्या कर सकते हैं, कई बार सीरीज ऑल्टरनेटिव में भी चलती है। ऑल्टरनेटिव में कैसे चलती है वो मैं आपको इसमें दिखाता हूं। ये यूपीएससी ने 2019 में पूछ लिया था ऑल्टरनेटिव वाली सीरीज के ऊपर। 4 196 16 144 36 100 64 x। इन सारे कंसेप्ट को अगर आपको डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सीसेट क्रैश कोर्स में, जहां मैंने इन सारे कंसेप्ट को डिटेल्ड में डिस्कस करा है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो सर, अगर देखो इतना दिमाग में रख सकते हैं आप कि जिस टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है। अगर मैं यहां पे माइनस का डिफरेंस देखने लगूं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सीधा पता चल रहा है सर 4 के बाद 196 है, या तो मल्टीप्लिकेशन है या स्क्वायर है या क्यूब है, तो मेरे को सीधा सीधा स्क्वायर याद है, मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं। सर ये कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये 196 कितने का स्क्वायर सर 14 का स्क्वायर है, सर 16 कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ठीक 4 का स्क्वायर है। 12 कितने का स्क्वायर, वो 144 कितने का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर है। 100 10 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें सर, ये सीरीज ऑल्टरनेटिव पे चल रही है। यहां पे अगर देखते हैं तो 2 के बाद 4, इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखा सर, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब सर यहां पे अगर आप देखेंगे 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद नंबर क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहां पे अब जो नंबर आएगा वो 64 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, अब इसके बाद आएगा, अब यहां पे क्या आएगा 196 के बाद 194 100 और यहां पे 64। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके देखें तो मैं सीधा सीधा ऑप्शन के एलिमिनेट भी करके जा सकता हूं बहुत इजीली। अब आप बोलेंगे वो कैसे, मैं इतना सब कुछ देखता ही नहीं। देखो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है ना, मैं इतना सब कुछ देखता ही नहीं, मैं सीधा इसमें 64 लगा सकता था आंसर। अरे सर मैंने एकदम से ऑब्जर्व कर लिया कि ये हर एक नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 196 कितने का 14, 16 4 का 144, 12 का 36, 6 का 100, 10 का 8, 64 किसका 8 का। ये सारे नंबर किसी ना किसी इवन नंबर के स्क्वायर है। अगर आप ऑप्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन में जो इवन नंबर है वो कौन कौन से हैं सर, ये 5 का क्यूब आ रहा है, ठीक, और 256 किसका स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 64 का है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 48 को स्क्वायर ही नहीं है, ठीक। 16 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे 256 समथिंग आएगा, ये क्यूब भी है वैसे अगर आप देखेंगे।
तो कुल मिला के आप इसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 64 पे भी आ सकते थे। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको ऐसा सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी एकदम सही रहेगी, और इसमें कुछ ज्यादा टाइम जा नहीं रहा है, ऑल्टरनेटिव पे सीरीज चल रही है, ऑल्टरनेटिव पे। ठीक, और जब ऑल्टरनेटिव पे सीरीज चल रही है तो आपको सीधा पता चल गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2019 में पूछा था यूपीएससी ने, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2019 का, तो 2018 का, वो भी अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसने पूछा है कि आपको सीक्वेंस बताना है 132 129। सर मैं कुल मिला के मेरे को एक चीज पता चल रहा है, नंबर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एकदम मैंने एक माइंड लगाया कि सर ये माइनस हो रहा है, क्योंकि नंबर कम हो रहा है वो भी धीरे से। ठीक, कोई भी नंबर यहां पे एकदम से अगर तेजी के साथ नंबर बढ़ता है या कम होता है तो कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर या क्यूब है। ठीक, तो 132 और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 3 का डिफरेंस, और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। और 124 और 117 में अगर डिफरेंस देखता हूं तो कितने का आ रहा है सर? 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो सर 11 का डिफरेंस आ रहा है। और यहां अगर मैं देखता हूं तो सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें 6 और कितना 13 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 13 का डिफरेंस आ रहा है। अब जैसे ही मैंने डिफरेंस लिखे तो मेरे को एक चीज ऑब्जर्व हो गई, 3 5 7 11 13। अरे सर ये तो प्राइम नंबर है, नेक्स्ट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी प्राइम नंबर होगा, तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा सर? 17 आएगा नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 93 में से 17 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 6, यानी कि जिसके लास्ट में 6 है वो आंसर हो गया 76। ओके, तो इन सारे कंसेप्ट को आप मेरे साथ सीख सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पे थोड़ा सा माइंड लग सकता है आपका, क्योंकि उसने दिए हैं 4 12 95 1 1 96 29 1 96 26 2 96। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं, अगर किसी का एकदम से लॉजिकली माइंड काम कर गया तो वो इसको सॉल्व करके ले जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो हमारी वन ऑफ द बेसिक अप्रोच, आप ये देखेंगे सर 12 4 जा 48, 48 से 96 कैसे बनेगा? 1 और 1 96 सर, 29 और 1 96, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे अगर आप करेंगे तो इसमें आप सोचते रह जाएंगे। यूपीएससी ने इसमें बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन फ्रेम करा है, बहुत अच्छे से दिमाग लगा के। ये जो क्वेश्चन है, ये पता है ये डेट है, ये जितनी भी है ना ये तारीखें हैं। अब हमारा जो एक कॉमन अप्रोच रहती है वो ये है कि हम या तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, बट ये डेट है 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1996। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 4 दिसंबर 1995, दिसंबर कितने दिन का महीना होता है सर? 31 डेज का। और कितने का डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखें? 4 तारीख, यानी कि दिसंबर की 4 तारीख है 1995 1995 के, और 1 जनवरी 1996 के, 28 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिल जा रहा है। सेम 1 जनवरी 1996 और 29 जनवरी 1996 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 28 का। फिर आगे 26 फेब 1996 सर, 29 जनवरी और 26 फेब के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का, वो 28 का। ठीक, क्योंकि जनवरी 31 डेज का होता है सर। 26 फेब में आप क्या ऐड करेंगे? 28। बट एक चीज और ध्यान रख लेना यहां पे, ये और ध्यान रखना कि 96 इज एन लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? 26 में ऐड करने 28, 26 में आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। लेकिन अब आप यहां पे लीप ईयर में अगर करेंगे तो आपको 2 तारीखें आएंगे, लेकिन मैं आपको बता, चलो ठीक है, मैं आपको दोनों चीजें लिख के दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है इसमें क्या नहीं। जिस टाइम पे अगर 96 देखें तो 96 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं फेब में सर? 29 डेज होते हैं। ठीक, तो 26 में अगर देखें तो 3 दिन तो ये हो गए फेब के बचेंगे, और 25 यानी कि 25 मार्च होना चाहिए, क्योंकि 28 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 दिन तो फेब के और 25 दिन मार्च के, तो यानी कि 25 फेब आनी चाहिए। ठीक, अब सर अगर देखा जाए तो जब इन सब में 28 का डिफरेंस चल रहा है तो यहां पे भी 28 का डिफरेंस चलना चाहिए। यहां पे भी कितने दिन का डिफरेंस चलना चाहिए? 28 का डिफरेंस चलना चाहिए। ठीक, 28 का डिफरेंस ही चलेगा तो आएगी आपकी तारीख 25 मार्च। तो आपको उसने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 25 मार्च और 26 मार्च, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं।
देखो दोनों ऑप्शन आएंगे, क्योंकि अगर 96 देखते हैं तो सर फैब होता है 29 डेज का, क्योंकि 96 इज लीप ईयर। अब लीप ईयर है तो हमारी जो तारीख आएगी वो आएगी 25 मार्च। लेकिन अगर हम इसको लीप ईयर ऊपर कुछ नहीं, हम सिंपल रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब अच्छा ये 25 आ जाएगी और ये आएगी 26। लेकिन हमको अगर इसको रीजनिंग के हिसाब से देखना है तो हम अगर देखें तो हमारी तीनों में सीक्वेंस सेम चलना चाहिए। हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये मार्च उर्च कुछ भी, अगर हम देखेंगे तो 2028 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2028 का डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 26 मार्च। और यही शायद यूपीएससी ने भी माना है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एक कॉमनलिटी चलनी चाहिए, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 28, तो ऑब्वियसली बात है 28 का डिफरेंस ही चलेगा 28 का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से उसने यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम करा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को सीसेट कोर्स में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी द फाइनल स्ट्रोक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट एंड सीसेट के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, वो भी यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।